हेलो माय स्टूडेंट्स, आज पुनः मैं ब्रजभूषण अवस्थी आप सभी का कॉमर्स विद बीवी अवस्थी चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर्स में मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के संदर्भ में बात की थी, स्पष्ट किया था। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आपको प्रैक्टिस की तरफ ले जाऊं, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो अक्सर कैलकुलेशन को में गलतियां छोड़ जाती हैं, तो उसको थोड़ा सा स्मार्ट करना है अपने को। तो उसका मैं आपको एक क्वेश्चंस के माध्यम से स्पष्ट करता हूं, ताकि आप उस पर आपका ध्यान चला जाए। ओके, चलिए, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन है जो सिंपल और वेटेड एवरेज के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करूँगा, दोनों प्रिंसिपल्स को साथ साथ में। एक प्रॉफिट गिवन है 4 ईयर्स का। 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है 2018 का 20,200, 19 24 800, ये 2021 तक आपको ये प्रॉफिट्स दिए गए हैं 4 वर्षों के। ओके, आगे क्या कहा गया है? कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, यानी कि 3 वर्षों के क्रय के आधार पर आपको करना है गुडविल का कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसमें महत्वपूर्ण जो है वो है एडजस्टमेंट। ये 3 स्टेप्स, इन्हीं पर आपका क्वेश्चन बेस करेगा। देखिए क्या होता है, कहता है ऑन सितंबर 20 मेजर प्लांट रिपेयर कॉस्ट ₹6,000 वाज चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस को रूप में उसको चार्ज कर लिया गया, जबकि वास्तव में आप जानते हैं कि प्लांट का जो मेजर रिपेयरमेंट होता है वो एक कैपिटल एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंस कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। यदि वो दिखा दिया गया वो अनावश्यक प्रॉफिट को कम कर देगा। ठीक है ना, तो हमें प्रॉफिट संभालना है, तो ये प्रॉफिट संभाल करके ही हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखिए प्रॉफिट गिवन क्या है? प्रॉफिट गिवन 2018 का दिया है 20,200, 19 का दिया है 24,800, 20 का दिया है 20,000 और 21 का है 30,000। राइट, अब हम फर्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। ऑन सितंबर 20 मीन्स ये 2020 की बात कह रहा है कि एक रिपेयरमेंट हुआ था 6,000 रुपये का, जिसको एज रेवेन्यू ट्रीट कर लिया गया, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे दिखा दिया गया। सोचिए जरा सा, जब पीएल में दिखाया गया होगा तो उससे प्रॉफिट पर क्या असर पड़ा होगा? निश्चित तौर से चूंकि खर्चे के रूप में दिखाया गया तो वो प्रॉफिट को कम कर गया, जबकि वास्तव में वो कैपिटल एक्सपेंस था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाना चाहिए था। ठीक है ना, तो वो क्या करें, हमको क्या एडजस्ट करना है, इस 2020 के प्रॉफिट को 6,000 से बढ़ा देना है, जो गलत तरीके से यहाँ डेबिट करके प्रॉफिट निकाला गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ऐड कर दें प्लांट रिपेयर कॉस्ट, प्लांट रिपेयर कितना? 6,000 रुपये से, यहां कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, अब एक चीज और देखिएगा, जब हमने रिपेयर किया तो वो कहां गया? पीएल में ले गए तो हमने एडजस्ट कर दिया, बैक कर दिया, तो आखिर कहीं तो जाता, तो वो जाता प्लांट में। एंट्री क्या बनती है? प्लांट का रिपेयर जब होता है तो एंट्री क्या बनेगी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, मीन्स उतने से प्लांट बढ़ गया। तो यदि हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता, तो यदि ये वहां जोड़ दिया गया होता तो निश्चित तौर से डेप्रिसिएशन हम चार्ज किए होते। राइट, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट होता। तो यहां पर देखिए हमने 6,000 तो जोड़ दिया, तो टोटल प्रॉफिट क्या बन गया? 26,000। इज इट राइट? तो 26,000 जब बन गया तो निश्चित तौर से इसमें डेप्रिसिएशन तो हमें मिलना हमारा अधिकार बनता है। तो अब देखिए ऑन सितंबर है,
तो यहाँ पर प्रॉफिट दिए गए 18, 19, 20, 21। इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कैलेंडर ईयर है, यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर। यदि फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता तो 18, 19 दिया होता, 19, 20 दिया होता, 20, 21 दिया होता, राइट। तो इससे स्पष्ट होता है कि जनवरी टू दिसंबर इनका अकाउंटिंग ईयर चलता है। तो सितंबर में इन्होंने रिपेयर किया, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिस मीन्स 4 मंथ का हमें इस 6,000 रुपये पर डेप्रिसिएशन 2020 में प्राप्त करने का अधिकार है। क्लियर? तो लेस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ओके, अब देखिएगा क्या हुआ। 6,000 रेट क्या है, यहां कह रहा है 10% रेट है, तो इंटू 10/100, 4 मंथ का, इसलिए 4/12। ठीक है, तो ये कट गया, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, दिस मीन्स 200 रुपये। तो यहाँ 200 रुपये हमें एज ए एक्सपेंस के रूप में माइनस करना होगा। ठीक है ना, तो ये प्रॉफिट कितना आ जाएगा, माइनस करो तो 25,800। ठीक है ना, 25,800 रुपये डेप्रिसिएशन घटाने के बाद हमारी वैल्यू बचती है। अब यही प्लांट, चूंकि प्लांट में जुड़ गया, तो एक थोड़ा सा समझिएगा, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमने रिपेयर जब किया तो 6,000 से एंट्री की, फिर हमने वर्ष के एंड में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, तो क्या एंट्री हो गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, कितना, 200 रुपये। तो वास्तव में अब 2021 में ओपनिंग बैलेंस इसका कितना रह जाएगा, 5800 रुपये। क्लियर बात है? तो 5800 रुपये जब रह जाएगा तो निश्चित है कि 5800 पर 2021 में डेप्रिसिएशन पाने का हक है। ओके, तो यहां पर हमने 200 रुपये, यहां पर हम 580 रुपये, ₹580। ये कैसे, 5800 इंटू 10%। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एडजस्ट हो गया, कितना आया, ये भी यहां से माइनस हो जाएगा, तो 0 2 4 है ना, और ये आया 9 2, 29,400, 29,420। ठीक है, 29,420। ये इस प्लांट के रिपेयर की वजह से इसमें भी डेप्रिसिएशन 200 आया और यहाँ 580 रुपये आ गया, राइट। अब जरा सा हम इनको तो एज इट इज ले लें, 20,200 और 24,800। ठीक है, अब ये ट्रीटमेंट इसका जो होना था वो हो गया, ये प्रभाव जो था उसका प्रभाव खत्म हो गया। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये दूसरे में कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर 2019 ओवर वैल्यूड बाई 2400 रुपये। 2400 रुपये से 19 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड मीन्स अधिक मूल्यांकित कर दिया गया। तो जब हम यहाँ पर देखेगा कि मान लीजिए ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो यहाँ पर बाई हम सेल लिखते हैं, अब बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, और इधर टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। तो अब देखिए कि यदि ये बढ़ जाएगा तो यहाँ जो नेट जीपी निकलेगा वो क्या होगा, उस बढ़ी हुई वैल्यू से बढ़ जाएगा वो भी। जब ये बढ़ जाएगा तो यहाँ आकर के नेट प्रॉफिट बढ़ा देगा वो। ओके, इससे क्या हुआ होगा, 2019 का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। इज इट राइट? तो यहां हमें कम करना है, तो लेस ओवर वैल्यूशन ऑफ स्टॉक। ठीक है ना, तो यहां पर हमें कितना कम करना, 2400 रुपये से।
2400 रुपये से अधिक वैल्यू था, तो हम 2400 रुपये से यहाँ प्रॉफिट को कम कर दें। ठीक है ना। तो ये हमने लिया, कितना आया 4 2 2, तो 22,400 रुपये ये प्रॉफिट रह गया। ओके, और ये तो एज इट इज बने रहे 29,420 और 20,200। क्लियर। अब फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। जो इसमें 2019 में ओवर वैल्यूएशन किया गया था, तो इसने 19 के प्रॉफिट को तो बढ़ा ही दिया। 19 के बाद यही क्लोजिंग स्टॉक 20 का ओपनिंग बन गया। ओके, जब ओपनिंग बन गया तो फिर वही बात, जब ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक नेट प्रॉफिट को कम कर देगा। ओके, तो यहाँ ये जो 19-20 का प्रॉफिट आया वो 2400 रुपये से कम हो गया। तो यहाँ पर हम ऐड कर दें ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक, है ना। यहां पर कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ये यहां पर हम 2400 रुपये ऐड कर दें। ठीक है ना। तो अब फिर निकाल लो भाई, 20,200, 22,400 और ये ऐड किया तो ये हो गया 8 4 12, 6 2 8, 28,200 और ये 29,420 आ गया। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट फाइनल हो जाता है। देन हम आगे बढ़ते हैं। कवर मैनेजमेंट कॉस्ट 4,000 इसको कर दीजिए 4,800, है ना, 4,800। ओके, तो अब देखिए क्या हुआ। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। यहां पर ही हम ये प्रॉफिट को मान लें, अब एवरेज निकाल लें क्योंकि ये सेम फिगर पर ईयर माइनस करनी है। तो एक तो ये एवरेज निकाल लें, उस एवरेज में से 4800 कम कर दें। दूसरा कि हम यहीं पर लेस कर दें मैनेजमेंट कास्ट। ₹4800। ठीक है, सभी में से लेस कर दीजिए। तो ये कितना आया 8 4 12 9 5 15,400 और ये 8 6 14, यहाँ 1 11 7 4 11 17,600। ये 8 4 12, यहाँ 7 4 3 7 23,400। ये 20 8 6 14, 8 4 और 2 24,620। तो ये आपका निकल कर आता है। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, अब हम एवरेज निकाल लें। एवरेज प्रॉफिट तो ये हो जाएगा 15,400 प्लस 17,600 प्लस 23,400 प्लस 24,620 डिवाइडेड बाई 4। तो अब देखिए ये 20 और 6 10 16 और 4 20 2 6 6 and 3 3 9 9 7 16 16 और 5 21 1 2 2 4 2 6 1 7 1 8 81,020
डिवाइडेड बाई 4 करो, 4 बन जा 4 4 दूनी 8, 0 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी कि 20,255 20,255 रुपये एवरेज प्रॉफिट आया। अब वैल्यूएशन आप गुडविल कर लो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट आया 20,255 इंटू 4, सॉरी कितना है ये, ईयर्स ऑफ परचेज 3, तो ये कितना निकला 3 5 जा 50, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 0 3 दूनी 6, 60,765 रुपये, 60,765 रुपये ये वैल्यू ऑफ गुडविल आई। ठीक है, ये एक सिंपल एवरेज, ये जो मैंने कहा सिंपल एवरेज के मेथड पर ये बना। यही मान लिया कि हम एवरेज पर होते, वेटेड एवरेज में, तो वेटेड एवरेज में यहाँ पर वेट क्या ले लिया 1 2 3 4, है ना। तो ये वेट जब ले लेंगे तो एडजस्टेड प्रॉफिट का काम तो यहाँ तक एज इट इज होगा। क्लियर। अब इसी एडजस्टेड प्रॉफिट को इन वेट से मल्टीप्लाई कर दो। कहाँ कर दें, देखिए जरा सा बेटा, यहाँ पर देखें कि ये एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया 15,400, 15,400, 17,600, 17,600, 23,400 और 24,620, 24,620। ओके, अब इसमें वेट 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये तो 15,400 ही आ गया। ये 2 0, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 7 14, 1 15, 2 1 2, 1 3, 35,200। ये 0 0, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 1 10, 3 2 जा 6 7। ठीक है, 4 से 4 0 0, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 24 2, 4 4 जा 16, 18, 4 2 जा 8, 1 9। अब इसका योग कर लो, 8 4 2 6 2 8, 4 12 के 2 हासिल 1 9, 5 14 और 5 19, 19 का 1 1 1 1 1 10 7 17, 3 20, 1 21। ये आया प्रोडक्ट। तो अब प्रोडक्ट जब ये आया तो अब वेटेड एवरेज ले लो, और ये कितना आया 3 4 3 7, 2 9, 1 10, वेट आया 10। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन वेट। इसको जब 10 से डिवाइड किया तो 21,928 रुपये ये एवरेज प्रॉफिट आया। ठीक है ना। अब हम इसका गुडविल निकाल लें। वैल्यू ऑफ गुडविल
इज इक्वल टू वेटेड एवरेज इंटू 21,928 इंटू 3, मल्टीप्लाई करिए। 3 × 8 = 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, 3 9 27, 2 3 निकल 3 2 5, 3 दूनी 6, 65,784 रुपये इस वेटेड एवरेज से गुडविल आई। ओके, तो सिंपल है, बस ये ध्यान रखना कि ये एडजस्टमेंट बहुत अनिवार्य हैं। ये वेटेड में भी काम वही आएगा और सिंपल में भी वही आएगा। वेटेड में सिर्फ उसको एडजस्टेड प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला गया, प्रोडक्ट निकाल करके हमने गुडविल वो एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के माध्यम से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट हो जाती है। सिंपल है, बस यहाँ पर एडजस्टमेंट पर ध्यान रखना होगा। यहाँ पर ये दोनों मेथड्स के माध्यम से मैंने आपको स्पष्ट किया। विश्वास है कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी, स्पष्ट हुई होगी। और इसके लिए मैं आपसे पुनः एक बार कहना चाहूँगा, इससे रिलेटेड जो आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हों उनकी एक बार प्रैक्टिस अवश्य करें, ताकि किसी कंसेप्ट को समझकर जब तक प्रैक्टिस नहीं होता तब तक उस पर हम स्मार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, विश्वास है कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। ये पहुंची है तो मुझे प्रमोट करिए वीडियो को लाइक करके। आगे मैं सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट का भी एक एग्जाम्पल लेकर के फिर मैं गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ आपको ले चलूँगा। अगला वीडियो आप तक पहुँचे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप तक पहुँच पा रहा हूँ, मैं आपको स्पष्ट कर पा रहा हूँ, तो अपने मित्रों को लिंक शेयर करिए। थैंक यू।